मैं जसबीर ओवी अपने इस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ले रहे हैं नवीं कक्षा में स्पर्श पुस्तक का पाठ रहीम जी के दोहे। रहीम जी के दोहे शुरू करने से पहले आइए जाने रहीम जी का संक्षिप्त सा परिचय। रहीम जी का जन्म लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खानखाना। रहीम जी अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के भी अच्छे जानकार थे। इनकी नीति परक उक्तियों में संस्कृत के कवियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम जी के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। ये अत्यंत लोकप्रिय कवि थे और इनके दोहे सर्वसाधारण को बड़ी आसानी से याद हो जाते थे। इनके प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, और ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम जी के नीति परक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे हमें जहाँ एक और ये समझाते हैं कि हमें कैसा बर्ताव करना है, वहीं ये हमें कुछ छोटी छोटी बातों की शिक्षा भी दे जाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। यदि हम इन दोहों को एक बार पढ़ लेते हैं तो इन्हें भूल पाना भी संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं रहीम जी के दोहे। पहला दोहा देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा यानी प्रेम रूपी धागा संबंधों को जोड़ता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, और यह अगर एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात प्रेम संबंध एक बार टूट जाने के बाद पहले के जैसे सरल सरस नहीं बन पाते हैं। अतः जब एक बार ये बन जाते हैं, प्रेम संबंध हमारे बन जाते हैं, तब हमें बड़े यत्न से उन्हें बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें झटक कर उन्हें तोड़ नहीं देना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने धागे का उदाहरण दिया है कि धागे को जब हम खींचकर थोड़ा सा खिंचाव होता है और वो टूट जाता है, और टूटने के बाद लाख कोशिश कर लें, पहले जैसा धागा दोबारा जुड़ नहीं पाता, और जब जुड़ता है तब हमें उसके अंदर एक गांठ डालनी पड़ती है, तब वो जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से ये गांठ क्या है, ये हमारे मन की वो कसक है जो वो जीवन भर नहीं जाती है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में संदेह बना रहता है, तो ये गांठ जो है वो जीवन भर के लिए रह जाती है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमें प्रेम की निरंतरता और अखंडता के महत्व को बहुत सुंदर युक्ति के माध्यम से समझाया है। एक सीख हमें दी है कि मित्रता या प्रेम संबंध किस तरह से रखने चाहिए। यहाँ उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है, और सभी में दोहों में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ प्रत्येक दोहे में वो एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समझाते हैं, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। अब यहाँ पर एक और अलंकार का प्रयोग हुआ है, श्लेष अलंकार। गांठ पर जाए। गांठ कौन सी गांठ? एक तो धागे में जो हम गांठ लगाते हैं वो, और एक मन पे जो गांठ पड़ जाती है वो। तो यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ होने से श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार प्रेम रूपी धागे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुन अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई।
अब यहाँ रहीम जी हमें समझाते हैं कि अपने मन की बिथा यानी व्यथा, दुख, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखो, मन ही राखो गोए, यानी अपने मन में ही उसे छिपा कर रखो। गोए यानी छिपा कर रखना। रहीम जी लोगों को अपने मन की पीड़ा को दूसरों को ना बताने का उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। यदि हम किसी के सामने अपने दुख को प्रकट करते हैं तो लोग हमारा दुख तो सुन लेते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे वो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। दूसरों के दुखों को कोई नहीं बांटना चाहता, अर्थात दूसरों के दुख को सुनना लोगों की आदत ही नहीं है। लोग सुख में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के दुख को सुनकर उनका मजाक बनाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए हमें सदैव अपने मन के दुख को अपने मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। अब यहाँ पर भी उदाहरण अलंकार का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। तो चलिए तीसरा दोहा देखते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाए। अब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं। साधे का मतलब है साधना, उनको पूरा करना, सध जाना। अब वे कहते हैं कि अगर हम एक ही परमात्मा को पालें तो अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यहाँ पर वो एक परम पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वे सब उपलब्धियाँ परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती। और इसको समझाने के लिए वो एक और उदाहरण हमें देते हैं वृक्ष का। वे कहते हैं रहीमन मूल ही सींचिबो, वृक्ष के मूल को सींचो, वृक्ष की जड़ों को सींचो। यदि हम वृक्ष की जड़ों को सींचेंगे तभी उस वृक्ष पर फल फूल भरपूर मात्रा में आएंगे। फूले फले अघाए, यानी वो फलों से फूलों से लद जाएगा। फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले भंवरे भी उससे तृप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर रहीम जी हमें एकमात्र प्रभु की कृपा होने पर सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है, ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार तो है ही है, साथ ही साथ एक और अलंकार है अनुप्रास अलंकार। शब्द देखिए कैसे अनुप्रास है। एके साधे सब सधे, स स स 3 बार स आ गया। सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, फिर से स आ गया। तो एक ही वर्ण वाले शब्द आ रहे हैं बार बार, स की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इन दोहों को गाया भी जा सकता है, इनमें लयात्मकता का गुण भी विद्यमान है। तो चलिए अगला दोहा देखते हैं। चित्रकूट में रम रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत मनोरम और धार्मिक स्थान है। जिस पर मुसीबत आती है वह शांति पाने के लिए इस प्रदेश की ओर खिंचा चला जाता है। अब इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया श्री राम का। चित्रकूट में रम रहे यानी रम गए हैं, हर उसके कण कण में वो वहाँ उनका मन लग गया है, वे कण कण में समा गए हैं। रहीमन अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा राम, जब उन्हें वनवास मिला तो वे अपना राजपाट छोड़कर चित्रकूट चले आए। तो यहाँ पर उसी विपदा की बात कर रहे हैं। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अयोध्या के राजा राम पर मुसीबत पड़ी
उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा तो वे चित्रकूट जैसे सुंदर और रमणीय स्थल पर आ गए और उनका मन तो वहाँ रम ही गया। और आज ये चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है। लोग यहाँ की तीर्थ यात्रा करते हैं और अपनी मुसीबत के क्षणों में यहाँ पर आकर शांति प्राप्त करते हैं, जहाँ पर राम रमे हुए हैं। तो यहाँ इस दोहे में वे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि विपत्ति में वन भी राजभवन दिखाई देता है। विपत्ति में राजा राम भी चित्रकूट पर जाकर रहे, यानी उन्हें भी एक राजा होने के बाद भी उन्हें भी अपने जीवन में विपत्तियों को सहन करना पड़ा। अब यहाँ भी क्योंकि उदाहरण दिया है तो उदाहरण अलंकार तो है ही है, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी है। रम रहे रहीमन में र की आवृत्ति हो रही है, तो इस आवृत्ति के कारण ये बार बार रिपीट हो रहा है र वर्ण, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहें, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमट कूद चढ़ जाहें। अब रहीम जी कहते हैं कि दोहा छंद एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो बहुत थोड़े से होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। अभी भी हम लोग दोहा ही पढ़ रहे हैं और आप ये दो पंक्तियों के दोहे में देखिए कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई हैं। तो यहाँ पर इस छंद की विशेषता का उल्लेख कर रहे हैं इस दोहे के माध्यम से। वे कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ यानी लंबा, अर्थ जब दोहे के अर्थ निकाले जाते हैं तो वो अर्थ बहुत लंबा होता है और बहुत गहरा होता है। आखर थोड़े आहीं, आखर यानी अक्षर उसके बहुत थोड़े से होते हैं, गिने चुने अक्षर होते हैं। अब इसके लिए उन्होंने इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है नट का, यानी बाजीगर का। रहीम जी के ज़माने में कुछ लोग गलियों गलियों में, मोहल्लों में तमाशा दिखाने के लिए बाजीगर लोग आया करते थे, जिनके पास गोल घेरे लोहे के या रस्सियाँ होती थी जिन पर वो चढ़कर उछल कूद करते हुए अलग अलग तरह के करतब दिखाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने उसी तरह के एक नट का उदाहरण लिया है। नट यानी बाजीगर, बाजीगर का उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को बिल्कुल सिकोड़ लेता है, बिल्कुल सिकोड़ लेता है, सिमट जाता है, छोटा सा रूप कर लेता है और फिर वो एक तंग घेरे में से अपने शरीर को निकाल लेता है बाहर, बहुत ही कुशलतापूर्वक निकाल लेता है और फिर वे कूद कर बाहर कूद आता है और रस्सी पर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कुशल दोहाकार जो है, यानी दोहे की रचना करने वाला व्यक्ति क्या करता है, दोहे के बहुत सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। और इस तरह से रहीम जी इस बात को यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि दोहे के थोड़े शब्दों का भी हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। दीर्घ दोहा में यहाँ अनुप्रास अलंकार है और ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहीं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक ज्यों शब्द जहाँ पर आता है, अभी आप सिर्फ इतना याद करें कि जहाँ ज्यों शब्द आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आज हम केवल इन्हीं 5 दोहों को करेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे के दोहे करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो आशा है आज के सभी ये 5 दोहे आप सबको स्पष्ट हो गए होंगे, आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।